क्या उसके एग्जाम के बिल्कुल, लिए? क्यों नहीं करोगे। वो सब मैं गाइड करूंगा तुम लोग कब कब करना है। तुम्हारा सीबी मंगाऊंगा, सीबी रिफाइन करवाऊंगा तुम्हारा। अभी ऐसे थोड़ी है चीज। अभी तो बहुत काम है बेटा, ओके अभी तो सर। शुरुआत है। अभी तो मतलब मान के चलो पूरा बेस बना रहा है जिंदगी में। तुम्हें साथ में रहोगे तो मान लो किसी कंपनी में तुमने मान लो 4.5 या 7 पैकेज पे ज्वाइन करा, क्या 6 साल बाद 5 साल बाद उतने पैकेज पे टिके रहोगे क्या? आगे ग्रोथ नहीं चाहिए तुम्हें? यस सर। इवन कंसल्टिंग भी मैं दूंगा तुम्हें आगे जाने के लिए। क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम्हारा काम सिर्फ गुरु दक्षिणा देते रहना है। जब बढ़िया काम हो जाए, लगे यार गुरुजी ने तुम्हारे लिए मेहनत करी है, तो थोड़े से मेरे खाते में डाल दिए। भाई रोजी रोटी तो गुरु जी की चलेगी नहीं चलेगी अगर तुम्हारे लिए गुरुजी काम करेंगे? ये बताओ बस। यस सर। भाई हम तुम्हारे लिए सोचे, तुम्हारे लिए सोचे, तभी तो गुरु शिष्य परंपरा है, वरना काय की परंपरा है। चल, बाकी तो सारी दुनिया कर ही रही है काम को। पैसे लेके तो सारी दुनिया ही कर रही है। यस सर। चल, तो अभी हम बात कर रहे थे स्टेट उसकी लूपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में, थोड़ा सा उसको देखो जरा क्विकली। अभी एक छोटे से प्रोग्राम से लेते हैं। देखिए पहले हम एक छोटा सा वाइल लूप, पहले हर चीज की देखो, तुम्हें कुछ आता हो या ना आता हो, सिंटेक्सिस को जरूर ध्यान में रखा करो। तो वाइल लूप क्या कहती है? देखिए वाइल लूप कहती है इनिशियलाइजेशन। सबसे पहले आप किसी चीज की शुरुआत बताओ कहां से करोगे, फिर वाइल लगाओ, फिर कंडीशन दो, उसके अंदर आप स्टेटमेंट दो जो भी आप करना चाहते हो, फिर आप दोगे अपडेशन। अपडेशन में जोड़ घटा भाग कुछ भी हो सकता है। ये होता किस लिए? जो भी आपका यहाँ से इनिशियलाइजेशन जिस वेरिएबल में किया होगा उसके अंदर आप कोई ना कोई प्लस माइनस में डिवाइड करोगे, जिससे इस कंडीशन तक आप रीच कर पाओगे। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी ये काम होता रहेगा, कंडीशन फॉल्स होते ही बाहर आ जाएगा ये। तो ध्यान रखना है ये काम, खास बात क्या है? एग्जीक्यूट्स द गिवन स्टेटमेंट्स टिल द गिवन कंडीशन इज ट्रू। ये ध्यान रखना है मुझे। एग्जीक्यूट्स द गिवन स्टेटमेंट्स टिल द गिवन कंडीशन इज ट्रू। याद रहेगी बात ये। अब एक एग्जांपल से समझो। अच्छा, इसी को अगर हमें फॉर लूप को देखना हो तो फॉर लूप में कहाँ चेंज आता है? देखिए फॉर लूप कोई नई लूप नहीं होती, ध्यान रखिए, ये वाइल का ही वेरिएंट होता है। ये थोड़ा कॉम्पैक्ट वेरिएंट होता है। ये क्या है वास्तव में? कॉम्पैक्ट वर्जन ऑफ वाइल लूप। ये कोई नई चीज नहीं है, ध्यान रखना। इसी का वाइल फॉर्मेट है। इसमें क्या होता है? आप फॉर लिखते हो, इनिशियलाइजेशन करते हो इसका, यहाँ पे आप कंडीशन लगाते हो, यहाँ पे अपडेशन देते हो। तो जो काम वहां 3 लाइन में हो रहा है वही काम यहाँ आपका नंबर ऑफ लाइंस आपकी घट जाती हैं और आपका कम में काम चल जाए। काम वही है जो ऊपर हो रहा है, जरा चेक करो आप। यस तो सर। ठीक है, ये बस शॉर्टकट है, उसका कॉम्पैक्ट वर्जन है, बाकी कोई भी खास बात नहीं है। बस इतना अंतर है, देखिए इट वर्क्स इन एवरी सिचुएशन। इसको कहीं भी कभी भी आप यूज कर सकते हो, वेदर you know how many times a loop is going to run or not। हो सकता है आपको ये पता हो कि लूप 5 बार चलेगी, 10 बार चलेगी, 20 बार चलेगी, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपको ये पता ही नहीं कि लूप कितनी बार चलेगी, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये यूनिवर्सल लूप है। ये सबसे एडवांस लूप यही होती है। इस लूप का इस्तेमाल मैंने कब करते हैं? इट इज जनरली यूज्ड फॉर फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। अगर आपको पता है कि ये लूप, हमें पता है कि भाई 5 बार चलेगी, 6 बार चलेगी, तो वहां प्रेफरेंस हम किसको देंगे? फॉर लूप का प्रेफरेंस देंगे। पहले तो इन दोनों को मीनिंग को समझो जरा। देखो तो एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं इसको। हमने कहा राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर एंड शो टेबल ऑफ दैट नंबर। किसी भी नंबर की जब टेबल बनाते तो कैसे बनेगी? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास इनपुट होता 5, तो आउटपुट क्या होना चाहिए था जरा बताओ। सर 5, 10, 15, 20। हाँ, तो ऐसे भी कर सकते थे, 5 + 5, 5 × 2 = 10, ऐसा भी कर सकते थे हम। यस सर। कहाँ तक जाएगी जरा गौर करना है, ये 5 × 10 तक जाएगी नहीं जाएगी? यस सर। तो कहां से स्टार्ट हुई है? देखिए 1 से लेके 10 तक।
एक की वजह Yes, अगली sir. वैल्यू आ रही है 2 आ रही है, यानी डिफरेंस कितना है इस दोनों के बीच में, एक एक का गैप है, Yes, वो sir. भी इंक्रीमेंट है। Yes, हमें sir. ये क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो लूप है 10 टाइम चलने वाली है। जो मेन लूप है वो हमारी कौन सी है, वाइल लूप है। फॉर उसका हमने कहा ऑल्टरनेटिव है, शॉर्टकट है, कॉम्पैक्ट वर्जन। जरा चेक करो, अगर मैं यहां से कहता हूं एक नंबर मुझे इनपुट लेना है, एक मैंने काउंटर ले लिया, काउंटर स्टार्ट किया मैंने 1 से, तो काउंटर 1 क्या हो गया, देखिए 1 से स्टार्ट करते इनिशियलाइजेशन हो गया एक तरीके का, नहीं हो गया ये। Yes, हमने sir. कहा प्रिंट अप, मतलब हमने initial कहा value pass एंटर ए कर नंबर, देंगे. बिल्कुल। हमने कहा स्कैन ऑफ परसेंटेज डी, तो ये मेरा आ गया नंबर, कोई दिक्कत नहीं। Yes, sir. अब हमने क्या किया, हमें बनानी थी टेबल, तो हमने कहा वाइल काउंटर इज लेस देन इक्वल्स टू 10। प्रिंट ऑफ क्या क्या किया, हमने कहा परसेंटेज डी, क्रॉस का साइन, परसेंटेज डी इक्वल्स टू परसेंटेज डी, एक लाइन तोड़ दी। तो यहाँ मैंने नंबर ले लिया, यहाँ मैंने काउंटर ले लिया, यहाँ मैंने दोनों का मल्टीप्लाई ले लिया। ये समझ में आई बात। तो 5 पहले जो n की वैल्यू कितनी आ रही है, मान लो 5, तो 5 कहाँ प्रिंट हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई का साइन जैसे शो कर देगा, फिर काउंटर 1 2 3 1 2 3 4 5 कहाँ प्रिंट होंगे, यहाँ प्रिंट होंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कहाँ प्रिंट होता जाएगा। अब ये देखिए काउंटर की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई है, सर 1 वन से, से सर इंक्रीमेंट करते जाएंगे काउंटर प्लस तो प्लस. काउंटर प्लस प्लस कर दूं तो मैं ये अपडेट हो जाएगी मेरी वैल्यू। यस सर. ये सेव कर देते हैं, मान लीजिए इसको, ये हो गया आपका एग्जाम्पल 3.1। नंबर डाला मैंने 5, तो देखो 5 की टेबल बन के आ गई मेरे सामने। यस सर. सिंपल सा प्रोग्राम है, कोई बड़ी बात तो है नहीं इसमें। नो सर. अगर इसी प्रोग्राम को हम फॉर से बनाते तो देखो क्या फर्क आता। फॉर क्या कहता है, अब फॉर के लिए हमें यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करने की भी जरूरत नहीं होती। हमने क्या किया, फॉर यहाँ लगाया, हमने कहा काउंटर इक्वल टू 1। ये जो नीचे काउंटर प्लस प्लस कर रहे थे ये भी हमने ऊपर उठा लिया, और सिंगल स्टेटमेंट है तो मैं ब्रेस लगाने की भी कोई जरूरत। गौर करना कितनी लाइनें कम हो गई मेरी, वहां 5 6 लाइन जा रही थी, एक लाइन में काम हो रहा है, नहीं हो रहा हाँ मेरा, हाँ, 2 यस लाइन सर. में। जबकि आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गौर करो जरा। तो जब कोई काम हमें फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स करना है अगर, तो हम प्रेफरेंस फाइल की जगह हम किसको दें, क्या कहते हो बताओ, 4 को दोगे नहीं दोगे बताओ। यस सर. ये कब की बात है, जब आपको ये पता है कि लूप कितनी बार चलनी है, मैं तब की बात कर रहा हूँ। लेकिन कुछ सिनेरियो हमारे ऐसे आते हैं जब आपको एग्जैक्टली ये नहीं पता होता कि लूप कितनी बार चलेगी। सिनेरियो यस सर. देखो जरा, एक और एग्जांपल देखो। हमने कहा राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर एंड रिवर्स प्रिंट इट। मान लीजिए हमारे पास इनपुट है 1 2 3 4 5, तो आउटपुट क्या बनेगा, 5 4 3 2 फाइव 1। फोर थ्री टू वन. अब जो नंबर पीछे से आ रहा है उसमें 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, 5 डिजिट, कोई पता है आपको, कोई पहले से ही बताओ जरा। नो सर. तो ये लूप कितनी बार चलेगी कोई प्रेडिक्ट कर सकता है क्या। नो सर. तो इसमें फिर वो फॉर डिपेंड लूप करता है और, ना, फिर वो तो हाँ जी, वहीं पता चलेगा जो तो इसको डिजिट हम एंटर 4 की को गई. प्रेफरेंस नहीं देंगे, इसमें किसको देंगे प्रेफरेंस, वाइल को। ओके सर. तो कैसे करेंगे अब ये,
क्वेश्चन को देख के हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हमें करना क्या है इसका। हमने कहा प्रिंट ऑफ एंटर ए नंबर, हमने कहा स्कैन ऑफ परसेंटेज डी एंड। अब इस नंबर में से क्या करेंगे, देखिए हम एक एक करके डिजिट निकालते जाएंगे, लास्ट वाले डिजिट निकालनी है हमें। प्रिंट कैसे करना है, जैसे नंबर है 1 2 3 4 5, रिमाइंडर बाई 10 निकालोगे तो 5 आएगा नहीं आएगा, यस सर। और डिवाइड बाई 10 कर दें तो 1 2 3 4 रह जाएगा नहीं रह जाएगा। यस सर। और हमने एक नियम बताया था आपको, ऑल वैल्यूज अदर देन जीरो आर ट्रीटेड एज ट्रू, और जीरो का मतलब फॉल्स होता है। तो अगर मैं आपके पास एक लूप सर लगा दूं वाइल एन, इसका मतलब समझ रहे हो, जब तक नंबर खत्म ना हो जाए, यानी जब तक नंबर की वैल्यू जीरो ना हो तब तक लूप चलते रहना चाहिए। जैसे एन की वैल्यू जीरो हो जाएगी लूप ऑटोमेटिक टर्मिनेट। जीरो मतलब क्या फॉल्स होता नहीं होता, यस सर, तो जीरो कंडीशन होते ही फॉल्स हो अपने आप जाएगी तो कंडीशन से बाहर बाहर आ आ जाएगा जाएगा। ये। हमें क्या करना है, हमने कहा ऊपर एक आउटपुट डाल दो कि हाँ भाई रिवर्स इज, एक प्रिंटर में बाहर ही लिख दे रहा हूँ, हमने कहा रिवर्स इज, इसके सामने क्योंकि नंबर को रिवर्स करके भेजूंगा मैं, तो रिवर्स करके डिजिट जाएंगी मेरी एक एक करके। हमने कहा प्रिंट ऑफ परसेंटेज डी, और परसेंटेज डी मैं कहाँ से निकाल रहा हूँ, एंड रिमाइंडर बाई, तो जो भी लास्ट डिजिट होती है वो सीधी सीधी मैंने यहीं से प्रिंट मार दी। और उसको कम करने के लिए मैंने क्या किया, एन इक्वल्स टू एन डिवाइड बाई 10। मैंने क्या बोला, जैसे किसी ने नंबर डाला 1 2 3 4 5, तो यहाँ क्या प्रिंट हुआ होगा 5, सर 10 से डिवाइड किया होगा कितना रह गया होगा नंबर 1 2 3 4, कंडीशन अभी भी ट्रू है। सर यहाँ से क्या निकला 4, 4 प्रिंट हुआ, यहाँ रह गया 1 2 3, चेक करो जरा। यस सर। 1 2 3 4 5, आउटपुट क्या आ रहा है। 5432 सर। एक हाँ, चीज समझ नहीं आई सर। बोलो। सर ये भाई लूप के अंदर हमने कंडीशन कुछ नहीं लगाई है क्या? बेटा कंडीशन तो अपने आप ही हो गई, हमने क्या कहा है देखो, वाइल कंडीशन से क्या पैदा होता है, ट्रू या फॉल्स या नहीं कुछ और पैदा होता है, बताओ। यस सर, ट्रू और फॉल्स। हमने क्या बताया था नियम अभी भी, ऑल वैल्यूज अदर देन जीरो आर ट्रीटेड एज ट्रू। ट्रू। नियम याद आ रहा है नहीं। यस सर। तो मतलब जो हमने कंडीशन ली है भाई एन, जैसे हम नंबर ये दे दिया वन कंडीशन टू ही तो थ्री बन फोर गई, फाइव अगर मान लो 1 2 3 4 5 है तो ट्रू हो गया नहीं हो गया ये। यस सर। एक वक्त ऐसा आएगा जब एन जीरो हो जाएगा, यस सर। तो जीरो मतलब क्या तो वो होता है, फॉल्स हो गया। ऑटोमेटिक लूप टर्मिनेट हो जाएगी। सर ये जो स्टेटमेंट थी प्रिंट एफ रिवर्सेस, ये हम अगर वाइल लूप के बाद नीचे लिखते तो तो उससे कोई बेटा प्रॉब्लम क्या कर होती? पाता, वो तो एन तो बेचारा मर के जीरो हो चुका होता, लास्ट में जीरो प्रिंट नहीं हो जाता केवल एक बार। यस सर। आपको आपको हर डिजिट को प्रिंट करना है ना, तो लूप के अंदर होना चाहिए, लूप के बाहर कैसे कर लोगे। आपको एक बार में डिजिट फैच करनी है, उसी डिजिट को प्रिंट करना है। सर मैं वो कह रहा हूँ, ये जो प्रिंट एफ रिवर्सेस लिखा है ना, वो वाली हाँ, लाइन, ये वाली लाइन, वो अगर अगर इस लूप के लाइन नीचे लिखते, लूप नीचे के लिखते, बाहर नीचे। यस सर। यहाँ पे लूप के बाहर लिखते तो पहले आउटपुट आ जाएगा, रिवर्स इस बाद में आएगा लिखा हुआ। ओके सर। ये देखो ना आप, क्योंकि जो आने वाले नंबर है इसके सामने आने चाहिए ना यहाँ, तो जब पहले से मैसेज छपा होगा तभी तो यस उसके सर। आगे जाएगा। ये क्लियर हो गया, यहाँ पे वाइल क्यों लगाई हमने, फॉर क्यों नहीं लगाई, यस सर। क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम होता तो यहाँ फॉर से काम चल जाता, यहाँ पता ही नहीं लूप कितनी बार चलेगी। तो प्रेफरेंस आप किसको दोगे, वाइल को। हर चीज की बेटा वजह पता होनी चाहिए। चलो अभी एक काम करते हैं, पहले अभी इतना रखते हैं, मैं अभी तुम्हें कुछ एक दो असाइनमेंट और इसमें डाल के भेज रहा हूँ, ठीक है, उनको ट्राई करो, मुझे करके भेजना। कल रात को हम इनफाइनाइट लूप का कंसेप्ट, डू तो वाइल का कल कंसेप्ट, क्लास सर दोपहर में नहीं हो सकती सर? कल दिन में संडे हाँ कर देंगे। ये सर, सर दोपहर में रख लीजिए फिर, हाँ हाँ दोपहर में कर देते हैं, लंच के बाद। ऐसा कर लो, 2 बजे इस दो टाइम बजे रखना। सही है सर। हाँ 2 बजे रख देंगे, ठीक है। ये फाइल भेज रहा हूँ, एक दो असाइनमेंट डाल कर और भेज रहा हूँ, उनको ट्राई करना, ठीक है। कल करते हैं दिन में क्लास फिर। ओके सर। ओके बेटा।